हेलो बच्चों, हम लोग डी ब्लॉक का बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने लेके आए हैं। पोटेशियम परमैंगनेट के सारे प्रिपरेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पोटेशियम परमैंगनेट को कई तरीके से बनाया जाता है। तो 3 मेथड हमारे सिलेबस में है, तीनों मेथड को वन बाय वन हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला मेथड हम लोग पढ़ते हैं फ्रॉम पायरोलिसाइट ओर। पायरोलिसाइट ओर को हम के हेल्प से पोटेशियम परमैंगनेट को कैसे बनाते हैं, KMnO4 को कैसे बनाते हैं। अगर आपको जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे अगर आप समझेंगे तो आपके लिए प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। आपको करना कुछ नहीं, 2 स्टेप में आपको बनाना है। स्टेप नंबर 1 में आप देखिए, पूरा बेहतरीन ट्रिक के साथ समझिए। स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 दोनों हम साथ में लिखते हैं। रिएक्शन को केवल आपको मेरे साथ देखना, मैं कैसे समझा रहा हूँ उसी हिसाब से चाहे अपने लैंग्वेज में लिख लेना है। आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पायरोलिसाइट जो MnO2 है, मैंगनीज का जो ऑक्साइड है, ऑक्सीडेशन नंबर 4 पे MnO2 के आपको 2 मॉलिक्यूल लेने हैं। यहाँ पे आपको 2 मॉलिक्यूल लेने हैं स्टेप नंबर 1 में, और यहाँ स्टेप नंबर 2 में प्रोडक्ट साइड में आपको यहाँ पे भी आपको MnO2 एक निकाल देना है। कहने का मतलब एक मॉलिक्यूल आपको यूज़ करना है, एक मॉलिक्यूल आपको वापस मिल जाएगा। तो इस मेथड का यही एडवांटेज है कि अगर हम 100 ग्राम MnO2 लेते हैं तो हमारा केवल पूरे प्रोसेस में 50 ग्राम यूज़ होता है, 50 ग्राम हमको वापस मिल जाता है। उसके बाद क्या करना है, इसका जैसे आपने K2Cr2O7 बनाते समय आपने ऑक्सीजन के साथ हीट किया था, वहाँ सोडियम कार्बोनेट लिया था। यहाँ आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो ये आपका ये है KOH, और इसको हीट करें हैं हम लोग, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को हीट करेंगे ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। उसके बाद आप देखिए, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। आपको यहाँ आपका जो बनेगा वो मैग्नेट बनता है। यहाँ आपका मैग्नेट बनता है, मतलब मैग्नेट क्या है आपका K2MnO4। इसको पोटेशियम मैग्नेट के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। इसका नाम है पोटेशियम मैग्नेट। इसका नाम है बेटा पोटेशियम मैग्नेट, जो आपका ग्रीन कलर का होता है, जिसका कलर कितना है, ग्रीन है। और समझिए आप, ये बन गया आपका पोटेशियम मैग्नेट। दोनों साइड में, मतलब पहले स्टेप में और दूसरे स्टेप में, दोनों स्टेप में आपका वाटर का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ आप वाटर लिख दीजिए, H2 आपने लिख दिया H2, ठीक है। इसमें भी आपको क्या लिख देना है, H2 खत्म, है ना। देखिए दोनों रिएक्शन साथ में करते जा रहे हैं हम लोग। फिर आपका 2 ही स्टेप में होना है। यहाँ आपको सीधा प्रोडक्ट में आपको परमैंगनेट मिल जाएगा, मतलब आपको मिल जाएगा MnO4-। इसको कहते हैं परमैंगनेट। लिखने का मेथड मैं बता रहा हूँ आपको। फिर इसके बाद एरो देना है, फिर रिएक्टेड लिखना है। ये आपको मैग्नेट आयन मिला है, मैग्नेट आयन को यहाँ लिख लीजिए MnO4-2। इस मैग्नेट आयन को एसिडिक मीडियम में, मतलब H2SO4 HNO3 कोई भी एसिड के साथ इसका ट्रीटमेंट कराएंगे तो हम यहाँ लेते हैं एसिड, मतलब 2H+ के साथ रिएक्शन कराएंगे, और बाकी आपके सामने पूरा रिएक्शन लिखा हुआ। तो कैसे मैंने आपको बताया है इसको समझिए। फिर बैलेंसिंग का भी आपके पास ट्रिक है, वो भी आपका हो जाएगा। मैंने क्या किया है कि इसको पायरोलिसाइट से बनाने का मैंने मेथड आपको समझाया है। करना क्या है, आपको लेना है MnO2 के 2 मोल लेना है। 2 स्टेप में रिएक्शन होता है। 1 मोल यहाँ हम लोग यूज़ करते हैं MnO2 का, और 1 मोल हमको फिर से वापस मिल जाता है। तो ये आपकी एक कहानी हो गई। दूसरी कहानी में अगर आप ध्यान देंगे, इस MnO2 का ट्रीटमेंट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमको पोटेशियम मैग्नेट मिल जाता है। यहाँ भी प्रोडक्ट साइड में हमको वाटर मिलता है, और यहाँ भी प्रोडक्ट साइड में हमको क्या मिलता है, वाटर मिलता है। फिर बना रहे हैं हम लोग परमैंगनेट, तो यहाँ मैग्नेट आयन मैं लिख देता हूँ। फिर ये जो आपका पोटेशियम मैग्नेट है, इसके आयन को मैं लेता हूँ और इसका ट्रीटमेंट कराता हूँ एसिड के साथ, और बाकी मैंने यहाँ प्रोडक्ट पहले ही लिख दिया था। इस तरह से हम पायरोलिसाइट से सीख सकते हैं कैसे बनाएंगे। इसके बाद आपको बैलेंस करना सिंपल। बैलेंसिंग में आपको केवल 2 नंबर याद करना है। एक ये याद करना है 22, बस आपको ये 22 जानना है। आपका पूरा का पूरा रिएक्शन क्या हो जाएगा बेटा, बैलेंस हो जाएगा। कुछ नहीं करना है आपका। यहाँ आपको 2 लिखना है और यहाँ आपको 2 लिखना है। फिर आपको यहाँ 2 लिखना है, यहाँ 2 लिखना है, यहाँ कुछ भी नहीं लिखना है।
ठीक है ना, क्योंकि यहाँ ने 2 मोल लिया था आपने और 1 मोल हमको यहाँ पे क्या हुआ है, वापस मिल गया। तो आपको बैलेंसिंग मेरे साथ साथ आपको सीखना है, सिंपल है आपका। मैंने यहाँ 22 लिखा है, यहाँ 2 लिखना है, यहाँ 2 लिखना है। साथ में आपको MnO4 मतलब जो आपने पर मैग्नेट बनाया है यहाँ भी 2 लिखना है और आपके वाटर में 2 लिखना है। बाकी आपको रिएक्शन को बैलेंस कर देना है, सिंपल जैसे आप करते हो। यहाँ देखिए पोटेशियम के आपके 4 एटम हैं, तो यहाँ आपको क्या लिख देना है, 4 लिख देने हैं। यहाँ मैग्नीज़ के 2 एटम हैं, यहाँ पे मैग्नीज़ के 2 एटम हैं। यहाँ अगर हम देखेंगे वाटर में हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 4 है, मतलब ऑलमोस्ट आपका ये पूरा रिएक्शन पूरी तरह से बैलेंस है। उसके बाद हम दूसरे स्टेप में जाते हैं। यहाँ मैग्नीज़ के 2 एटम हैं, यहाँ 1 एटम है, यहाँ क्या लिख दोगे आप, 2 लिख दोगे, सिंपल। यहाँ हाइड्रोजन देख लीजिए आपके 4 एटम है, यहाँ 2 एटम है, इस 2 को मात्र क्या कर दीजिए, 4 कर दीजिए। और ये पहला मेथड बहुत प्यार से आपको मैंने बताया कि पायरोलुसाइड के हेल्प से हम कैसे पोटेशियम परमैंगनेट को बनाएंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप कई बार इसको रिपीट करेंगे तो आपका बढ़िया से आपका तैयार हो जाएगा। फिर सेकेंड मेथड, थर्ड मेथड मैं बताता हूँ, आप इसको नोट करिए। देखिए जो सेकेंड मेथड है वो भी पायरोलुसाइड से बनाया जाता है, पहला मेथड भी पायरोलुसाइड से था। दोनों मेथड को हम कमर्शियल मेथड के नाम से जानते हैं। बहुत आराम से मैं बता रहा हूँ कैसे बनाएंगे। स्टेप नंबर 1 फिर से पायरोलुसाइड से बनाने जा रहे हैं। आप क्या करोगे, इसका फ्यूज़न कराओगे, मतलब जो आपका MnO2 है इसका फ्यूज़न कराओगे, मतलब इसका हीट करोगे, ऑक्सीडेटिव फ्यूज़न करोगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। यहाँ पे KOH के साथ इसका फ्यूज़न कराओगे। या अगर आपके पास KOH नहीं अवेलेबल है तो आप यहाँ पे क्या ले सकते हो, यहाँ पे आप पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 भी ले सकते हो। सिंपल MnO2 का इसके साथ फ्यूज़न कराओगे, आपको हर बार मिलेगा MnO4-2। इसको हम लोग पोटेशियम मैग्नेट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं मैग्नेट। ये आपका मैग्नेट आयन है, टेट्राहेड्रल होता है। अभी हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर के बारे में। ये आपका एक ग्रीन कलर का मॉलिक्यूल होता है। इस ग्रीन कलर के मॉलिक्यूल का फर्दर फिर से आप इसको उठाएंगे, ये आपका है Mn4-2 है ना। और इसका कराओगे इलेक्ट्रोलिसिस। क्या कराओगे बेटा, इसका कराओगे इलेक्ट्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन, मतलब एल्कलाइन मीडियम में इसका कराते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस। और जैसे इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं ये आपका मैग्नेट, आपका पर्पल कलर का बेहतरीन सुंदर सा पर मैग्नेट बना के दे देता है MnO4-। ये आपका पर मैग्नेट है, ये आपका मैग्नेट है। तो ये आपका सेकेंड मेथड है जो पायरोलुसाइड से आपको बनाया गया है। तो डायरेक्ट पायरोलुसाइड से पूछे तो कोई दिक्कत नहीं, किसी मेथड को लिख सकते हो। लेकिन अगर हमारा इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस पूछे, फ्यूजन के साथ पूछे, KNO3 KOH स्पेशली लिख के पूछता है तो आप इस मेथड को हम लोग क्या करेंगे, बताएंगे। तो 2 मेथड आपका हो गया। तीसरा एक मेथड जो लेबोरेटरी में यूज़ किया जाता है, लेबोरेटरी में हम पोटेशियम परमैंगनेट को कैसे बनाते हैं। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया से बेटा, और आप देखिए लेबोरेटरी में हम कैसे बनाते हैं उसके बारे में। तो लास्ट मेथड हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट बनाने का लेबोरेटरी मेथड। लेबोरेटरी में कैसे बनाते हैं, ट्रिक के साथ हम लोग सीखते हैं। हम लोग यूज़ करते हैं पर ऑक्सो डाइसल्फेट। बस यही आपको याद रखना है, पर ऑक्सो डाइसल्फेट। तो ये है आपका पर ऑक्सो डाइसल्फेट H2O8 पे -2, इसको कहते हैं पर ऑक्सो डाइसल्फेट आयन। हम लोग लेते हैं मैंगनीज़ का आयन लेते हैं, मैंगनीज जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +2। ये मैंगनीज जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बेटा, +2। इसका वाटर के साथ ट्रीटमेंट कराते हैं एक्वस मीडियम में। तो हमने बना दिया यहाँ H2O वाटर। बस जो 3 लोगों को लिया था और 3 लोग हमको मिलेंगे। यहाँ मैंगनीज किस से मिल जाएगा, पर मैग्नेट। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ MnO4- मिला। यहाँ आपका पर ऑक्सो डाइसल्फेट अपना जो बाई प्रोडक्ट बनाएगा वो बनाएगा सल्फेट आयन SO4-2। और यहाँ जो आपका वाटर है, इस वाटर का जो बाई प्रोडक्ट बनेगा वो आपका होगा H+ आयन। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ H+ आयन। सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि बहुत बार बैलेंस रिएक्शन डायरेक्ट पूछा जाता है। तो आप यहाँ एक मैजिकल नंबर है 258, इसी को याद कर लीजिए।
ये आपका 2, ये आपका 5, ये आपका 8। तो यहाँ लिख दीजिए 2 और यहाँ लिख दीजिए 5, यहाँ लिख दीजिए 8। फिर इस 2 को ऐसे ही रहने दीजिए, 2 ही रहने दीजिए, जस्ट डबल ही रहने दीजिए, डबल को डबल ही रहने दीजिए और बाकी सब को डबल कर दीजिए। 5 को डबल करिए तो यहाँ हो जाएगा 10, तो यहाँ आप 10 लिख दीजिए। 8 को डबल करिए, यहाँ हो जाएगा 16, तो यहाँ आप 16 लिख दीजिए। इस तरह से आपका पर ऑक्सीडाइज सल्फाइड के हेल्प से आपने लेबोरेटरी में भी पोटेशियम परमैंगनेट क्या कर लिया, बना लिया। होपफुली आपको ये लेबोरेटरी मेथड भी क्या होगा, समझ में आया होगा। मात्र 10 से 11 मिनट में हमने पोटेशियम परमैंगनेट बनाने का आपका बेहतरीन मेथड आपको बताया है। आप इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए ताकि पोटेशियम परमैंगनेट बनाने का मेथड कभी भी किसी का कोई गलत ना हो, विथ बैलेंसिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।